श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब श्री राम राज्य का कार्यभार संभाले हुए होते हैं तो उसके पश्चात सारे ऋषिगण उनसे मिलने आते हैं, जिसमें कि विश्वामित्र आदि सारे ऋषि थे, उसमें अगस्त्य जी भी थे। तो श्री राम के लंका में राक्षसों के किस प्रकार वहाँ पे आए उसके बारे में पूछते हैं। तो उनके बारे में अगस्त्य जी विस्तार से बता रहे हैं और आगे का वर्णन फिर इस प्रकार से है। सुकेशं धार्मिकं दृष्ट्वा वरलब्धं च राक्षसं ग्रामीणीर्नाम गंधर्वो विश्वा वसु संप्रभः। तदनंतर एक दिन विश्वासु के समान तेजस्वी ग्रामीण नामक गंधर्व ने एक राक्षस सुकेतु को धर्मात्मा और वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख अपनी देववती नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। वह कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और यौवन से सुशोभित एवं तीनों लोकों में विख्यात थी। धर्मात्मा ग्रामीणी ने राक्षसों की मूर्तिमती राजलक्ष्मी के समान देववती का हाथ सुकेश के हाथ में दे दिया। वरदान में मिले हुए ऐश्वर्य से संपन्न प्रियतम पति को पाकर देववती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धन को धन की राशि मिल गई हो। जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न कोई महान गज किसी हाथनी के साथ शोभा पा रहा हो, उसी तरह वह राक्षस गंधर्व कन्या देववती के साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा। रघुनंदन तदनंतर समय आने पर सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो 3 अग्नियों के समान तेजस्वी थे। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। माली बलवानों में श्रेष्ठ था। वह तीनों त्रिनेत्रधारी महादेव जी के समान शक्तिशाली थे। उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षसराज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। वे तीनों लोकों के समान सुस्थिर, 3 अग्नियों के समान तेजस्वी, 3 मंत्रों, शक्तियों अथवा वेदों के समान उग्र और 3 रोगों के समान अत्यंत भयंकर थे। सुकेश के वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। वे वहाँ उसी तरह बढ़ने लगे जैसे उपेक्षावश दवा ना करने से रोग बढ़ते हैं। जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरू पर्वत पर चले गए। नृपश्रेष्ठ वे राक्षस वहाँ भयंकर नियमों का ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे। उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी। सत्य, सरलता एवं शंभ दम्भ आदि युक्त तप के द्वारा जो भूतल पर दुर्लभ है, वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को संतप्त करने लगे। तब 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां आए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जान वे सब के सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, देव, यदि आप हमारी तपस्या से आधारित एवं संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरंजीवी तथा प्रभावशाली हो, साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसे ही होगे। सुकेश के ऐसे पुत्रों को ऐसा देखकर ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। श्री राम वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो देवताओं तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। उनके द्वारा सताए हुए देवता, ऋषि समुदाय और चारण नरक में पड़े हुए मनुष्यों के समान किसी को अपना रक्षक और सहायक नहीं पाते थे। रघुवंश शिरोमणि एक दिन शिल्पकर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले, महामते, आज
जो ओज बल तेज से संपन्न होने के कारण महान है, उन देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। अतः हमारे लिए आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। वे बोले, राक्षसपतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नामक पर्वत है और दूसरा स्वेल नाम से विख्यात शैल है। उस त्रिकुट पर्वत के मझले शिखर पर जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है तथा जिसके चारों ओर आश्रय टांकी से काट दिए गए हैं, अतएव जहाँ पक्षियों के लिए भी पहुँचना कठिन है, मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों ओर सोने की 4 दीवारी है, उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। दूरदर्श राक्षस शिरोमणियों, जैसा इंद्र आदि देवता अमरापुती का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी लंकापुरी जाकर निवास करो। शत्रुसूदन वीरों, लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्त्रों अनुचरों के साथ उस पुरी में जा बसे। उसकी खाई और 4 दीवारी बड़ी मजबूत बनी थी। सोने के सैकड़ों महल उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस लंकापुरी में पहुंचकर वे निशाचर बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। रघुकुल नंदन श्री राम इन दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसकी 3 कन्याएं हुई जो हृ, श्री और कीर्ति के नाम से शोभा संपन्न थी। इनकी माता यद्यपि राक्षसी नहीं थी, तो भी उसने अपने रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का चेष्ट आदि अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। वे कन्याएं बहुत प्रसन्न थी। उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर थे। माता नर्मदा ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों में उन तीनों महाभाग्यवती गंधर्व कन्याओं को उन 3 राक्षस राजों के हाथ में दे दिया। श्री राम जैसा देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम था सुंदरी। वह अपने नाम के अनुरूप ही परम सुंदरी थी। माल्यवान ने उसके गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया, उन्हें बता रहा हूँ, सुनिए। वज्र मुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुर्मुख, सुप्त, घन, यज्ञकोप, मत और उन्मत, ये 7 पुत्र थे। श्री राम इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सुमाली की पत्नी भी बहुत सुंदर थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और नाम केतुमती था। सुमाली को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। महाराज, निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से जो संतान उत्पन्न की, उसका भी क्रमशः परिचय दिया जा रहा है। सुनिए। प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपाक्ष, सहादी, प्रघस और राक्षस भास्करण, ये सुमाली के पुत्र थे। और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभीनसी, ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उसकी कन्याएं थी। ये सब सुमाली की संतानें बताई गई हैं। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुधा थी, जो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल और सुंदर थे। वह ज्येष्ठ यज्ञ पत्नियों के समान सुंदर थी। प्रभु रघुनंदन, सुमाली के छोटे भाई माली ने वसुधा के गर्भ से जो संतति उत्पन्न की थी, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। अनल, अनिल, हर और संपाति, ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे, जो इस समय विभीषण के मंत्री हैं। माल्यवान आदि 3 श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों और अन्याय निशाचरों के साथ रह के अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हुए इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को पीड़ा देने लगे। ये वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे। युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे मृत्यु के तुल्य तेजस्वी थे। वरदान मिल जाने से भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। अतः वे यज्ञ आदि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते थे। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, इन राक्षसों से पीड़ित होते हुए देवता और तपोधन ऋषि भय से व्याकुल हो देवादि देव महादेव की शरण में गए, जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले
अजन्मा अव्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत के आधार आराध्य देव और परम गुरु हैं। उन काम नाशक त्रिपुर विनाशक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़कर भय से गदगद वाणी में बोले। भगवान प्रजानाथ ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधनों द्वारा संपूर्ण प्रज्ञा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। सबको शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम में थे, उन्हें उन राक्षसों के निवास के योग्य नहीं रहने दिया है, उजाड़ डाला है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही वहां अधिकार जमाए बैठे हैं और देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली, माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूँ। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे रण दुर्जय निशाचर तथा उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। देव, उनके भय से हम बहुत ही घबराए हुए हैं, इसलिए आप हमें अभय दान दीजिए। रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक बने हुए उन राक्षसों का संहार कीजिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर नील एवं लोहित वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। देवगण में सुकेश के जीवन की रक्षा की है, वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने के योग्य नहीं है, अतः मैं उनका वध नहीं करूंगा, परंतु तुमसे एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर तत्काल भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे प्रभु अवश्य ही उनका नाश करेंगे। यह सुनकर सब देवता जय जयकार के द्वारा महेश्वर का अभिनंदन करके उन निशाचरों के भय से पीड़ित तो भगवान विष्णु के समीप आए। शंख चक्र गदा धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में बड़ी घबराहट के साथ इस प्रकार कहा। देव, सुकेश के तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकुट पर्वत के शिखर पे जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, वहाँ रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुँचाते रहते हैं। मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारे आश्रयदाता हो। अपने चक्कर से उन कमलोपम मस्तक काट कर आप यमराज को भेंट कर दीजिए। इसके सिवा दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो इस भय के अवसर पर हमें अभय दान दे सके। देव, वे राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, हमें कष्ट देकर हर्ष से फूले नहीं समाते, अतः आप सम्रांग में सगे संबंधियों सहित उनका वध करके हमारे भय को उसी तरह दूर कर दीजिए जैसे सूर्य देव कोहरे को नष्ट कर देते हैं। देवताओं का ऐसा कहने पर शत्रुओं का भय देने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले। देवताओं में सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ, वह भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। इसके उन पुत्रों को भी जानता हूँ जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। वे नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करूंगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। यह सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु ने इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और वे उन जनार्दन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के उस उद्योग का समाचार पाकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों वीर भाइयों से इस प्रकार कहा। सुनने में आया कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों को वध करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर यह बात कही है। देव, सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उदंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को सता रहे हैं। प्रजानाथ, राक्षस से पराजित हो जाने पर हम उन दुष्टों के भय से अपने ही घरों में नहीं रह पाते हैं। त्रिलोचन, आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कर दीजिए। दाहकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से ही राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृत सूचित करने के लिए अपने सिर और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा। देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथों से मारे जाने योग्य नहीं है, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन सब का वध कर डालेंगे, जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जिन्होंने जनार्दन और हरि कहते हैं, जो श्रीमान भगवान नारायण के नाम से विख्यात हैं। उन्हीं भगवान की शरण में
तुम सब लोग जाओ। भगवान शंकर से यह सलाह पाकर उनका काम रहा। महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उन सब से वो बातें कही। तब नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं के से कहा, देवगण, मैं उन द्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब हम इस विषय में हम लोगों को जो उचित कर्तव्य है उस पर विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही देवताओं की मृत्यु, दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नामोची, कालनेमी, वीर शिरोमणि, संहाद, नाना प्रकार के माया जानने वाले राधेय, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर दानव समरभूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित न हुए, ऐसा नहीं सुना जाता है। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। वे सब के सब माया जानते थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल और शत्रुओं के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। यह बात जानकर हम सब के लिए जो उचित कर्तव्य वही जानना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। माल्यवान की यह बात सुनकर सुमाली और माली दोनों अपने बड़े भाई से उस प्रकार बोले जैसे दोनों अश्वनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। वे बोले, राक्षस राज, हम लोग ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपयोग भी किया है। हम लोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है। हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देव सेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र, यमराज ही क्यों ना हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने से डरते हैं। राक्षसेश्वर विष्णु के मन में हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमने उनका कोई अपराध ही नहीं किया है। केवल देवता ही चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चले और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें, जिसके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपना उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना लेकर जंब एवं वृत्र आदि की भांति कुपित हो वे युद्ध के लिए निकल पड़े। श्री राम पूर्वोक्त मंत्रणा करके भी उन महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। श्री राम पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सब महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। अपने बल का घमंड रखने वाले समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी जैसे घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुड़तुल्य पक्षी, सिंह, वाघ, सुअर, मृग, नीलगाय आदि वाहनों पर सवार हो लंका छोड़ युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे वे सब अपशुकन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्न पूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पूरी छोड़कर निकल गए। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। बादल गरम गरम रक्त हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र और सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखाई देने वाली गिदड़ियाँ कठोर आवाज में चित्कार करने लगी। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते विलीन होते से दिखाई देते थे। गिद्धों का विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। कबूतर, तोता, मैना लंका छोड़कर भाग चले। कोए वहीं काँव काँव करने लगे। बिल्लियाँ भी वहीं गुर्राने लगी और हाथी आदि पशु आर्तनाद करने लगे। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बंध चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चले गए, लौटे नहीं। माल्यवान, सुमाली, महाबली, माली ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के
समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। राक्षसों की वह सेना महान मेघों की गर्जना से के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वह सेना माली के नियंत्रण में थी। देवताओं के दूत राक्षसों के उस युद्ध विश्वक उद्योग पर बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहस्त्रों सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस ले गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सहायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तुरीण बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने कमर में पट्टी बांधकर उनमें चमकती हुई तलवार भी लटका रखी थी। इस प्रकार शंख चक्र गदा शंग धनुष और खड़ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पे आरूढ़ हुए प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत ही चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीताम्बरधारी श्याम सुंदर श्री हरि सुवर्ण में मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध देवऋषि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्री हाथों में शंख चक्र खड़ग और शंग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। गरुड़ों के पंखों की तीव्र वायु के झोंकों से खाकर वह सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिखाओं को बखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और बांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्त्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट करने लगे। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं, किसी पर्वत को अप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा करके नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से शोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए श्रेष्ठ निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो अंजनगिरी को चारों ओर से घेर कर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हो। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में, पतंगे आग में, डंक मारने वाली मक्खियाँ मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र वायु मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोग उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। रथ पे बैठे हुए योद्धा रथों सहित हाथियों के साथ घुड़सवार घोड़ों सहित और पैदल पांव पायदे ही आकाश में खड़े थे। उन राक्षस राज के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब और शक्ति सृष्टि तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम द्विज के श्वास को रोक देते हैं। जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी प्रकार वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। उसी समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने शांग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। ये बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान असह्य और मन के समान वेगवान थे। उन पैने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जैसे हवा उमड़ती हुई बदली और वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार वाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम श्री हरि ने अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वह जनित भयंकर शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोगों को व्यथित करता हुआ सा गूंजने लगा। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मत वाले हाथियों को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार शंख ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। वह शंख ध्वनि सुन शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में ना रह सके। हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। सुंदर पंख वाले उन बाण के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे शांग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए
पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। श्री हरि के चक्कर के आघात से शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो गए थे उनसे उसी तरह रक्त की धारा बहती थी, मानो पर्वतों से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंख राज की ध्वनि, शंग धनुष की टंकार और भगवान विष्णु की गर्जना, इन सब के तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाण से काट डाला। जैसे सूर्य की भयंकर किरणें समुद्र के जल से प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प, मेघ की जलधाराएं प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए हुए शंख धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिल्लाओ, बिलाओ से सांप और सांप से चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उसके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। सहस्त्रों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य से उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के सहायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रण क्षेत्र में बाणों की वर्षा करके श्री हरि को आगे बढ़ने से रोका। जैसे कोहरा सूर्य देवता को ढक देता है, उसी तरह सुमाली के बाणों ने भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुण्य धैर्य धारण किया। वह बलशाली निशाचर ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संहार करते से रोषपूर्वक आक्रमण किया। जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता है, उसी प्रकार लटकाते हुए आभूषण से युक्त हाथ को ऊपर उठाकर हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल जलधर के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी को जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक, सारथी का जगमाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला और उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन राक्षसों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगे। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विश्व में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर भगाने लगे, तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटे हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के छूटे हुए स्वर्णभूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदनंतर खड्ग गदा धारण करने वाले भूत भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहा हो। अंत में माली की को पीठ दिखाने पर विवश करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर सैकड़ों को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुड़ के ललाट में अपनी गदा की गहरी चोट पिटाई। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। माली ने गरुड़ के साथ जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा कर दिया, तब वहाँ जोर जोर से गर्जना करते हुए राक्षसों का महान शब्द को उठा। गरजते हुए राक्षसों का वह सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु गरजते हुए राक्षसों का वह सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। इससे वह राक्षस इन्हें दिखने लगा। इस समय प्रांगमुख होने पर भी श्री हरि ने माली के वध की इच्छा से पीठ की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चक्र सदृश उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वह मालिक के
मस्तक को काट गिराया। चक्कर से कटा हुआ राक्षस राज माली का वो भयंकर मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।